देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान को और आसान बनाने के लिए एक बार फिर से आपके साथ हैं अलवर की आवाज में। और आज इस अंक में हम जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र की मदद से आप किस तरह से गणित के सवालों को हल कर सकते हैं। इस बारे में आपको बता रही हैं आईटी अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा। तो चलिए जानते हैं क्या होता है विभाजन सूत्र और किस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका उपयोग किया जाता है। इन सब के बारे में आज जानेंगे आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। मैं अर्चना शर्मा आईटी अलवर से असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से। तो आइए अब थोड़ा परिचय आपका भी ले लेते हैं। हाँ बच्चे, आप अपना नाम बताएं। मैं मोहम्मद सरफराज। आप? मैं मैम आनंद प्रकाश। आप बताएं। मैं नीरज कुमार उपाध्याय। ठीक है बच्चों आपको याद होगा हमने पिछले अंक में किस टॉपिक पर चर्चा की थी। निर्देशांक ज्यामिति के किस टॉपिक पर चर्चा की थी बच्चों? मैम मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। बिल्कुल सही। और हमने कुछ उदाहरणों से मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना भी सीखा था। जी मैम। तो आज बच्चों हम लोग एक और उदाहरण से मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है। तो अब जो उदाहरण हम लेने जा रहे हैं वो दो मित्रों के लिए है। आप मान लीजिए सरफराज आप। जी मैम। और आनंद आप। यस मैम। आप दोनों ही हाइकिंग ट्रिप के लिए जा रहे हैं। हाइकिंग ट्रिप मतलब लंबी पैदल यात्रा घूमने के लिए जा रहे हैं। जी मैम। ठीक है। मान लीजिए आप मतलब आनंद। जी मैम। आनंद जब हम आप जाएंगे, रास्ते में जाएंगे तो रास्ते के किसी एक बिंदु को आप अपना मूल बिंदु मान लीजिए। जी मैम। ठीक है। तो मूल बिंदु से 3 मील उत्तर की ओर तथा 2 मील पश्चिम की ओर चलेंगे। आनंद? जी मैम। कितनी दूरी तय करने जा रहे हैं? कहाँ से, कौन कौन सी दिशाओं से? मूल बिंदु से मैम 3 मील उत्तर की ओर जा रहे हैं और 2 मील पश्चिम की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल सही। उसी मूल बिंदु से सरफराज जो कि आपके मित्र हैं 4 मील पूर्व की ओर जा रहे हैं, पूरब की ओर, और 1 मील दक्षिण की ओर जा रहे हैं। जी मैम। ठीक है। तो आपको बताना है आप दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। कोशिश करें। देखिए सबसे पहले ध्यान दें, मैं जो अभी आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको आनंद, जी मैम, आपको अपनी स्थिति का पता लगाना होगा कि आप जिस बिंदु स्थिति पे जाके रुकेंगे। मैंने जैसे आपको बताया 3 मील उत्तर की ओर और 2 मील पश्चिम की ओर जाना है। ठीक है। तो अगर मैं आपकी यात्रा को निर्देशांक तल यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, ठीक है, इम्पोज कर दूं, तो आप मुझे बताइए जहाँ जाकर आप रुकेंगे वो कोई एक बिंदु मानेंगे। जी मैम। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात होना बहुत जरूरी है। ठीक है। वो निर्देशांक मुझे बताएं क्या होगा, क्योंकि आपको याद होगा हमने अपने सबसे पहले अंक में जब हमने निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन यानी परिचय दिया था, तब हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि अक्षों को हम दिशाओं के हिसाब से निर्धारित करते हैं। एक्स अक्ष को कैसे रखते हैं सरफराज? किस दिशा से किस दिशा की ओर एक्स अक्ष माना जाता है? पूरब से पश्चिम। बहुत सही। नीरज, आप मुझे बताएं कि उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा अक्ष होता है? मैम वाई अक्ष। बिल्कुल सही। ठीक है। नीरज मुझे बताएंगे सबसे पहले कि आनंद की जो बिंदु स्थिति है उसके निर्देशांक क्या होंगे?
मैम -2,0। आनंद आप बताएं। -2,3। बिल्कुल सही। देखिए नीरज, यस मैम। आनंद 3 मील कहाँ तक गए हैं? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर गए हैं और 2 मील पश्चिम की ओर गए हैं। तो ध्यान रहे 2 मील पश्चिम की ओर का क्या अर्थ है? एक्स अक्ष किस तरफ बढ़ रहा है? ऋणात्मक दिशा जी में। मैम। ठीक है, जी मैम। तो आपको पता चल जाएगा कि 2 के साथ कौन सा चिन्ह आना चाहिए? माइनस का चिन्ह आना चाहिए। ठीक है, जी मैम। और आपको मैंने क्या समझाया? आपको पता है 3 मील उत्तर की ओर चले हैं। 3 मील उत्तर का क्या अर्थ है? वाई एक्सिस पॉजिटिव। वाई अक्ष धनात्मक की ओर बढ़ेंगे। वाई अक्ष पर धनात्मक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कितनी इकाई आप काउंट करेंगे? 3। ठीक है ना? तो आप बताइए उस बिंदु स्थिति के निर्देशांक क्या होंगे? आनंद जहाँ पर जाकर रुके हैं -2 और 3। -2,3 और छोटे ब्रैकेट के साथ दोनों को बंद कर देंगे। ठीक है, यही प्रदर्शित करने का सही तरीका है। ठीक है, अब मुझे बताएं उसी मूल बिंदु से सरफराज। जी मैम। आप 4 मील पूरब की ओर चले थे। जी मैम। पूरब दिशा किस अक्ष को शो करती है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। बिल्कुल सही। 1 मील दक्षिण की ओर चले, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, यानी ऋणात्मक वाई अक्ष की ओर। जी इसका मतलब सरफराज की बिंदु स्थिति के निर्देशांक क्या होंगे? मैम कॉमा 4 ब्रैकेट 4 कॉमा -1 ब्रैकेट। बिल्कुल सही। तो आनंद को अगर मैं 1 पॉइंट मानूं, एक बिंदु मानूं, और सरफराज को मैं दूसरा बिंदु मानूं, तो पहले बिंदु के निर्देशांक क्या हैं? -2, 3। -2,3 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या है? 4, -1। अब आपको सबसे पहले ज्ञात करना है कि दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपने अभी तक निर्देशांक ज्यामिति में जितने सूत्रों का अध्ययन किया है उसमें से कौन सा सूत्र आपके लिए सहायक सिद्ध होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला मैम, यानी दूरी सूत्र। ठीक है, यदि आपको 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हो तो आप उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र के द्वारा बता सकते हैं। जी मैम। तो इसीलिए आप मुझे बताएं कि दूरी सूत्र क्या होता था? मैम √x2 - सबसे पहले हम कोई 2 बिंदु मानते थे, 2 बिंदु A और B। A के निर्देशांक x1, y1, B के निर्देशांक x2, y2। ठीक है जी मैम। तो दूरी सूत्र क्या होगा? मैम √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये सारा टर्म हमें √अंडर होना ठीक है। चाहिए। अब x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी x1 - x2 का वर्ग, जी मैम। पूर्ण वर्ग, प्लस y1 - y2 का पूर्ण वर्ग, और जो राशि आपको प्राप्त होगी उसका वर्गमूल लेते हैं। जी मैम। ठीक है, यही दूरी सूत्र है। जी मैम। तो अभी आपको ये पता है, दोनों बिंदुओं की निर्देशांक पता है आपको। जी मैम। तो जी मैम। बताएं कि दूरी कितनी ज्ञात हुई? मैम √52 यानी 2√13। √52। देखिए सबसे पहले x1 - x2। x1 क्या है हमारा? -2। -2 में से -4 x2 की वैल्यू। ठीक है, तो -6 हो गया। जी मैम। -6 का वर्ग कितना होता है? 36। ठीक है, और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3। और y2 का मान क्या है? -1। तो 3 -1 यानी 3 -1। तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 3 + 1 यानी कितना आया? 4। और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। ठीक है, यानी 36 में 16 को जोड़ना होगा। जोड़ने पर हमें 52 राशि प्राप्त होगी, और 52 जो आपको प्राप्त होगा, जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है उसका वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, और आपको पता है आप कौन सी इकाई यूज कर रहे थे दूरी के लिए? मील। जी मैम। तो आपकी जो दूरी होगी वो क्या होगी? 2√13 मील। हाँ, 2√13 मील यानी ठीक है। √52 मील। हाँ, √52 मील। ठीक है, आप वर्गमूल अगर ज्ञात कर सकते हैं तो आप 52 के वर्गमूल भी बता सकते हैं। जी मैम। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं।
ठीक है, जी मैम। इसी से रिलेटेड है वो दूसरा क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। ठीक है, जी मैम। यदि आप और आपके मित्र यानी आनंद और सरफराज लंच एक साथ करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही हाइकिंग ट्रिप पर गए हुए हैं और लंच साथ में करना चाहते हैं, जी मैम। पर दोनों समान दूरी तय करना चाहते हैं, क्योंकि आनंद नहीं चाहते कि उन्हें सरफराज से ज्यादा चलना पड़े। समझ रहे हैं बच्चों? जी मैम। ठीक है, और सरफराज भी नहीं चाहते हैं। फिर जब आनंद नहीं आना चाहते हैं तो सरफराज भी ये कह रहे हैं कि हम भी उतनी ही दूरी तय करेंगे जितनी की आनंद करेंगे, यानी दोनों ही समान दूरी तक आना चाहते हैं। जी मैम। तो अब आपको ये ज्ञात करना होगा यहाँ पर कि ऐसे किस स्थान पर वो मिले, कौन सा बिंदु होगा। अगर मैं पहले ही आपको मैं बता चुकी जी हूँ कि मैम। जो आप पैदल यात्रा तय कर रहे हैं उसको हमने कार्तीय तल पर इम्पोज कर दिया है। जी मैम। ठीक है, अब आपको ये ज्ञात करना होगा कि किस स्थान बिंदु पर मिले जहाँ दोनों को समान दूरी पैदल चलना पड़े। जी मैम। ठीक है, जी मैम। तो आप मुझे बताएं कैसे ज्ञात करेंगे। मैम मध्य बिंदु फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि कैसे समान आपने दूरी ये पे। सोचा कि मध्य बिंदु फॉर्मूला से ही फाइंड आउट करना चाहिए? क्योंकि मैम हम जानते हैं कि अगर हमें समान दूरी तय करनी है, किसी जितना भी हमें दूरी तय करनी है उसके अगर मध्य से शुरुआत का सिरा का दूरी सेम होती है और उसके मध्य से अंतिम का सिरा का दूरी सेम होती बिल्कुल है। सरल, तो इस तरह से सरल शब्दों में मैं भी जी आपको मैम। ये बता देती हूँ कि मध्य बिंदु ही जी एक मैम। रेखाखंड का ऐसा बिंदु है जो उस रेखा को समान भागों में में विभाजित विभाजित करता है। बिल्कुल सही, आपके इसी बात को जी मैंने मैम। थोड़ा सा सरल कर दिया जी है मैम। कि अगर हम दोनों के बीच जो रेखाखंड स्थापित हो रहा है, अगर उस रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर ले तो जी हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितनी दूरी तय करनी करनी है। होगी। जी मैम। मैम। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर मध्य बिंदु से आनंद की बिंदु स्थिति की दूरी ज्ञात करूं जी मैम। और मध्य बिंदु से सरफराज के बिंदु स्थिति की दूरी ज्ञात करूं तो वही दूरी आपको बता सकती है कि आप दोनों को कितना समान अवस्था में चलकर आना हो। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। जी मैम। तो हमें पहले से ही ये मालूम है, पहले ही हमने कार्तीय तल में, आपने कार्तीय तल में पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं कि आनंद को हमने ए पॉइंट माना था। ए के निर्देशांक मालूम है आपको, जी मैम। बिंदु बी के निर्देशांक मतलब जहाँ सरफराज रुके हैं। ठीक है, बिंदु निर्देशांक मालूम है, ठीक है, बी के भी। ठीक, तो ए और बी को अगर हम मिलान करें तो वो कैसी लाइन होगी, एक सरल रेखा होगी, जी यानी मैम। किसी रेखा का एक टुकड़ा यानी रेखा खंड होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस रेखाखंड का क्या फाइंड आउट करना है, मध्य मध्य बिंदु। बिंदु। तो अब नीरज मुझे बताएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। नीरज, मैम किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालने के लिए पहले मुझे उस रेखाखंड के दोनों सिरों का निर्देशांक बहुत ज्ञात होना सही, चाहिए। बिल्कुल सही। और यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों सिरों का निर्देशांक मुझे मालूम है। हाँ, जैसे कि आप जो मुझे सूत्र बताइए एक बार, मध्य तो बिंदु का सूत्र क्या मध्य रहेगा। बिंदु का सूत्र जैसे कि यदि मैं कहूँ कि ए के निर्देशांक x1 y1 है Yes, ma'am. तथा बी के निर्देशांक x2 y2 है, हाँ, तो तो आप मुझे बताएं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो नीरज, मध्य बिंदु का निर्देशांक मैम छोटा कोष्ठ x2 प्लस x1 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 और छोटा कोष्ठ बंद। बिल्कुल सही। यानी क्या बताया है अभी नीरज ने कि आपके पास दोनों बिंदुओं के भुज का योग कर दें और योग का आधा कर दें। मध्य बिंदु के निर्देशांक की भुज राशि आपको मिल जाएगी, भुज का मान मिल जाएगा। ठीक है, और कोटि का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक की कोटि अगर आपको ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना होगा, दोनों सिरों दोनों की बिंदुओं के कोटि का कोटियों का मान योग करेंगे और आधा। योग का आधा आधा कर कर देंगे। बिल्कुल सही। तो अभी जल्दी से बताओ मुझे, फाइंड करके जल्दी से ज्ञात करके बताओ मुझे मैम, कि 1, 1। आपके पास क्या आ रहा है मध्य बिंदु। 1, 1। एक एक कैसे आया। सबसे पहले आपको ये पता है कि हमारे पास जो निर्देशांक थे वो क्या क्या है, -2, 3 और 4, तो आपके पास यहाँ पर x1 और x2 की क्या क्या मान आए हैं, -2 और 4। ठीक है, -2 और 4 यानी -2 + 4 कितना हुआ, 2 2 अपॉन 2
तो 1 minus 1 तो 2/2 कितना हो One. गया? One. 1। यानी आपकी मध्य बिंदु के निर्देशांक में भुज का मान क्या आया? 1। ठीक है। अब ऐसे ही कोटि आपको मालूम है, दोनों जी, मैम। कोटि मालूम है आपको। y1 और y2 क्या मान है? 3 और Minus y2 का one. क्या है? Minus -1। one. दोनों को जोड़ने पर क्या ज्ञात होगा? 2 3 - 1 यानी 2 2 और 2/2 क्या हो जाएगा? One. 1। तो अब आप मुझे बताएं कोटि का मान भी क्या आया? 1। One. भुज का मान भी क्या है? One. 1। अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हुए सरफराज? मैम ब्रैकेट क्लोज 1, 1 ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज। क्लोज नहीं बोलते हैं, आपको बोलना चाहिए ब्रैकेट स्टार्ट किया। ओके मैम। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट किया है आपने 1, 1 ब्रैकेट क्लोज। जी मैम। ठीक है। जी मैम। मेरा प्रश्न लेकिन ये था, ये तो मध्य बिंदु आपने ज्ञात किया क्योंकि अभी आपको दूरी पे पहुंचना है। अभी मुझे ये तो पता चला ही नहीं कि आनंद कितनी दूरी तय करेंगे जी मैम। उस स्थान पर आने के लिए। किस स्थान पर आना है अब आनंद को? 1, 1 पर। कौन सी बिंदु पर आना है? 1, जिसके 1 निर्देशांक क्या है? 1, 1 यानी मध्य बिंदु पर आना है। अब आप मुझे बताओ मध्य बिंदु से आनंद के बिंदु स्थिति की दूरी कितनी है और मध्य बिंदु से सरफराज की बिंदु स्थिति की दूरी कितनी है? मैम दोनों की दूरी √13 है ठीक मध्य है। बिंदु से। कैसे ज्ञात किया? अब हम चर्चा करते हैं इस पर। चलिए बताइए। सबसे पहले ए किसको माना है हमने? आनंद को। ठीक है। ए के निर्देशांक क्या है? -2, 3। तो -2, 3 से 1, 1 की दूरी बतानी जी है। मैम। जी मैम। तो 1, 1 की दूरी सूत्र लगाना होगा हमें। जी मैम। तो लगाइए दूरी सूत्र। तो क्या बनेगा? -2 -1 ये x का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर और पूरे के पूरे मान का हमें क्या लेना होगा? वर्गमूल। वर्गमूल। ठीक है। तो -2 - 1 कितना हो गया? 3। 3 का स्क्वायर कितना हो 9 गया? 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 यानी 9 + 4 = 13 यानी 13 यानी 13 का वर्गमूल। -2, 3 से 1, 1 तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र जो हम लगाएंगे उसमें हमें क्या करना होगा? -2 - 1 क्योंकि आपको पता है x1 और x2 के मान चाहिए जी मैम। आपको। x1 का मान है -2 और x2 का मान है 1। ठीक है। तो x1 में से x2 जब घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? -2 - 1 यानी 3। -3। ठीक है। और x - x1 का क्या होता है? होल स्क्वायर। इसका मतलब 3 का हमें क्या करना होगा? -3 का क्या करना होगा? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। कितना बनेगा? 9। ठीक है। वैसे ही y1 - y2 का होल स्क्वायर निकालेंगे। कितना आएगा? 3 - 1 यानी 3 - 1 कितना हुआ? 2। 2 का वर्ग कितना हुआ? 4। ठीक है। तो कितना बनेगा? 13। 9 + 4 = 13। ठीक है। और 13 का आपको पता है x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का क्या करते हैं हम लोग? वर्गमूल लेते हैं। ठीक है। इसीलिए 13 का भी क्या करना होगा? वर्गमूल लेना होगा। ठीक है। जी मैम। और इकाई क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर? मील। यानी मैम। कितनी दूरी तय करनी होगी? √13 √13 मील। समझ आ गया बिल्कुल आपको? मैम। ठीक है। अब दूसरी दूरी भी क्या यही आ रही है? √13। जी जी मैम। ठीक है। सभी बच्चे करके देख लेंगे अपने आप से। जी मैम। समझ आ रहा है आपको? जी मैम। ठीक है। क्या दोनों दूरियां समान है मध्य बिंदु से? जी मैम। मध्य बिल्कुल बिंदु मैम। से A निर्देशांक की दूरी और मध्य बिंदु से B निर्देशांक की दूरी। मध्य बिंदु मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर जी मैम। जो मैं मध्य बिंदु बोल रही हूँ इसका अर्थ क्या है? मध्य बिंदु के निर्देशांक से A के निर्देशांक की दूरी और मध्य बिंदु के निर्देशांक से B के निर्देशांक की दूरी समान आ रही है। जी मैम। कितनी दूरी आ रही है? √13 मील। √13 मील। ठीक है। अतः दोनों को कितना चलना होगा? √13 ठीक है। मील। बहुत सही है। चलिए अब निर्देशांक ज्यामिति के अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अभी तक अध्ययन में हमने निर्देशांक ज्यामिति के कई टॉपिक्स पर चर्चा की, जैसे निर्देशांकों की सहायता से कैसे दो बिंदु वस्तुओं के बीच की दूरी हम दूरी सूत्र से ज्ञात करते हैं, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु की स्थिति के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, और अब चर्चा करेंगे विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला जी मैम। यानी रेशियो फॉर्मूला। जी मैम।
ठीक है, जैसा कि आप लोगों को नाम से प्रतीत हो रहा है, क्या नाम है अगले टॉपिक का? सेक्शन फॉर्मूला, यानी विभाजन सूत्र। ठीक है, इसको रेशियो फॉर्मूला भी कहते हैं। अनुपात, रेशियो जानते हैं, अनुपात। जैसा कि आप लोगों को नाम से प्रतीत हो रहा है विभाजन, विभाजन का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को बांट देना। तो यहाँ पर हम अब विभाजन सूत्र के लिए ही चर्चा करेंगे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला अर्थात विभाजन सूत्र किसी रेखा खंड को आंतरिक यानी इंटरनली तथा बाह्य यानी एक्सटर्नली दोनों रूपों से किसी निश्चित अनुपात में विभाजित करता है। जो आपका विभाजन सूत्र है वो किसी रेखा खंड को, बताइए मैंने क्या बताया अभी? 2 तरह से डिवाइड करता है मैम, यानी एक इंटरनल आंतरिक और बाह्य। हाँ, हम यहाँ पर केवल आंतरिक विभाजन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आपके 10वीं के सिलेबस में आंतरिक विभाजन है। ठीक है जी मैम। बाह्य विभाजन हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। जी मैम। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया है कि विभाजन सूत्र एक्चुअल में क्या है। जी मैम। अगर किसी रेखा खंड को कोई पॉइंट 2 खंडों में बांट रहा है आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप का मतलब क्या हुआ कि जो 2 सिरे हैं, जो रेखाखंड के 2 सिरे हैं, जो पॉइंट है वो उनके कहीं अंदर ही लाई करता होगा या आउट, मतलब रेंज कैसी होगी उसका, जो प्रभावी जो क्षेत्र होगा उसका वो कैसा होगा, क्षेत्र कौन सा होगा? अंदर होगा। अंदर होगा। ठीक है, जैसे ए बी रेखा खंड है तो जो हमारा विभाजन, जहाँ से विभाजन हो रहा है, वो जो विभाजित करने वाला बिंदु है वो अंदर स्थित होगा रेखा के या रेखा से बाहर स्थित होगा? अंदर होगा। रेखा के अंदर। ठीक है, अर्थात विभाजन सूत्र की सहायता से हम किसी रेखा खंड के उस बिंदु के निर्देशांक भली भांति ज्ञात कर सकते हैं जिस बिंदु ने रेखा खंड को कुछ अनुपात में विभाजित किया हो। जी मैम। अतः बच्चों, किन्हीं 2 बिंदुओं को, कोई 2 बिंदु आपको ज्ञात हैं, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात होंगे। जैसे मान लीजिए बिंदु ए और बी की चर्चा करते हैं। किसी रेखाखंड ए बी के 2 सिरे हैं, कौन कौन से? ए और बी। तो बिंदु ए के निर्देशांक है x1, y1। बिंदु बी के निर्देशांक है x2, y2। ठीक है, जो कि किसी रेखा के कैसे अंतःसिरे, एंड पॉइंट्स। ठीक है, मान लीजिए कोई बिंदु P ए बी के बीच का, बीच मतलब मध्य बिंदु नहीं, कहीं पर भी स्थित हो सकता है, लेकिन उसका क्षेत्र कौन सा रहेगा? ए और बी के बीच वाला जितना भी क्षेत्र है। जी ठीक है, बिल्कुल। ए और बी के जिसके निर्देशांक x, y है। रेखाखंड ए बी को m अनुपात n में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी मैम। कोई आपकी पूरी एक रेखा है, अगर मैं उसके कुछ भाग कर दूं तो कैसी हो जाएगी? कुछ भागों में बट जाएगी। जी मैम। तो वो अनुपात हमें ज्ञात नहीं है कि वो अनुपात है क्या, तो हमने अपनी तरफ से अनुपात क्या मान लिया है? m मतलब m फॉर स्मॉल m, कैपिटल लेटर नहीं है, स्मॉल m यहाँ ले रहे हैं हम, और स्मॉल n ले रहे हैं, यानी अनुपात कितने अनुपात में विभाजित कर रहे हैं? जो P बिंदु है m अनुपात n में। अर्थात यदि रेखाखंड AB पर कहीं बिंदु P स्थापित हो, याद रहे बिंदु P मध्य बिंदु नहीं है, तो रेखा 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। पहला भाग क्या रहेगा उसका? M। अगर उस भाग का हम नामकरण करना चाहें तो नामकरण भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी आनंद ने कहा AP। ठीक है, दूसरा भाग क्या रहेगा? स्मॉल n, जिसको आपने PB कहा। अतः AP यानी A से P तक का भाग, क्या नामकरण किया इसका? AP। AP जो रेखाखंड का पहला भाग है, अर्थात स्मॉल m। PB, P से लेकर B तक का जो भाग है रेखाखंड का, कौन सा भाग है? दूसरा भाग, यानी इसको क्या कहेंगे? n, स्मॉल n। ठीक है, अतः आप ही बताइए कि P ने रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित किया है? m अनुपात n। ठीक है, यानी AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू m अपॉन n, यानी AP डिवाइडेड बाई PB। AP अंश है, BP हर है, हर अंश बटा हर, और M अंश है और N हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है जी मैम। अनुपात आपको पता है, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात है, तो यहाँ पर फॉर्मूला सिद्ध करना
मतलब सिद्ध यहाँ पर नहीं कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मूले पे चर्चा कर रहे हैं। अतः बिंदु P के निर्देशांक जो M अनुपात N में रेखा को विभाजित कर रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक होंगे, पहले भुज का मान देखिए, ठीक है, M इंटू x2। M कौन सा भाग है? पहला भाग। उसका गुणा किससे कर रहे हैं हम लोग? x2 से। x2। तो x2 कहाँ, क्या है x2? B का दूसरे सिरे B, का भुज है। बिल्कुल, B जो सिरा है उसके भुज का मान, यानी दूसरा जो आपको गिवन है क्या, B पॉइंट, B पॉइंट जो गिवन है उसके भुज का गुणा किससे किया जा रहा है? M से। M से, पहले भाग से, पहले वाले प्लस दूसरा क्या है? N x1 N। दूसरा भाग क्या है? N। और N का गुणा किससे किया जा रहा है? पहले भुज के मान से, यानी x1 से। तो आप बताइए, अभी जो राशि हम बना रहे हैं, जो मान बना रहे हैं, वो क्या बना है? M गुणा x2 प्लस N गुणा x1 अपॉन M प्लस N अपॉन M प्लस N, यानी जिस अनुपात में विभाजित किया गया है उसी अनुपात का योग। जी मैम। ठीक है, पहला भाग क्या था? M और दूसरा भाग क्या था? N। यानी जो बिंदु P है उसके निर्देशांक के लिए भुज का मान क्या होगा? M इंटू x2 प्लस N इंटू x1 अपॉन M प्लस N। ठीक है, आप किसकी बारी? कोटि। जी मैम। निर्देशांक के कोटि। तो कोटि के लिए क्या करेंगे? मैम M इंटू y2 प्लस N इंटू y1 अपॉन M प्लस N। बिल्कुल सही। जी मैम। समझ आ गया सबको? बिल्कुल जी मैम। मैम। आप बताएं नीरज कि बिंदु P जो रेखाखंड AB को M अनुपात N में विभाजित कर रहा है आंतरिक रूप से, उस बिंदु के निर्देशांक क्या हुए? उस बिंदु का निर्देशांक छोटा कोष्ठ mx2 कोष्टक शुरू छोटा कोष्टक शुरू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, फिर छोटा कोष्टक बंद। बिल्कुल सही। आप बताएं सरफराज, विभाजन सूत्र कैसे बनेगा? यानी जो बिंदु रेखाखंड को किसी निश्चित अनुपात में विभाजित कर देगा। जी मैम। तो अभी हमने किस पे चर्चा की है कि कोई रेखाखंड M जिसके अनुपात। निर्देशांक क्या क्या है? x1 y1 जी मैम। x2 y2 दोनों बिंदुओं के निर्देशांक। जी मैम। ठीक है, और किस अनुपात में विभाजित कर रहा M है? अनुपात N। n में। तो बताइए उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? भुज का मान होगा mx2 प्लस nx1 उपॉन m प्लस n। बिल्कुल सही। और कोटि का मान होगा बिल्कुल। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बिल्कुल सही। ठीक है आनंद, आपको भी समझ आ गया? जी मैम। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं बताती हूँ। जी मैम। मान लीजिए किसी मोबाइल कंपनी को दो शहरों, जी मैम। कोई भी दो शहर ले लीजिए, हम उन्हें यहाँ पर शहर A और शहर B से डिनोट करेंगे। ठीक है, जी पहला मैम। शहर हमारा A और दूसरा शहर B। ठीक है, जी मैम। तो मोबाइल कंपनी को दोनों शहरों के बीच में एक प्रसारण टावर लगाना है। ठीक है, और प्रसारण टावर ऐसे स्थान पर, मतलब जो उसकी स्थिति जो है, जिस बिंदु पर उसको लगाना है, हमें जमीन में जिस बिंदु पर उसको लगाना है, ऐसे स्थापित करना है कि टावर की B से दूरी, शहर B से दूरी उसकी A से दूरी की दुगनी हो। समझ रहे हैं? जी मैम। ठीक है, टावर की शहर B से दूरी उसकी A से दूरी की दुगनी होनी चाहिए। ओ। मतलब A की छोटा। दूरी से दुगनी, जी यानी अगर दूरी जो विभाजन है वो 1 मानू तो मैम। B का कितना विभाजन आएगा? उससे दो। दुगना, यानी 1 गुणा 2 इज 2। आ गया? यस मैम। आ गया समझ में? मतलब 1 को अगर 2 से गुणा करें तो क्या आएगा? 2। ठीक है, तो यदि P रेखाखंड AB पर स्थित है, P क्या हुआ? प्रसारण टावर। जिस बिंदु पर यानी जिस जगह पर प्रसारण टावर लगाया जाना है, उस बिंदु स्थिति को हमने किससे डिनोट कर दिया है? किससे हम प्रदर्शित कर रहे हैं? P से। क्या बिंदु रख लिया उसका नाम? P बिंदु। और शहरों के बिंदु कौन कौन से हैं? A और B। तो यह AB को 1:2 में विभाजित करेगा। जी।
बिल्कुल सही। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? जी जी मैम। मैम। ठीक है। अगर मैं अब आपको यहाँ पर शहर ए के किसी बिंदु को, मतलब शहर ए को अगर कार्तीय तल पर इम्पोज कर दूं, तो मैं आपको ए के निर्देशांक बता दूं, जी मैम। निर्देशांक शहर बी के भी बता दूं, और आपको ये पता है कि प्रसारण टावर 1:2 में दोनों शहरों को विभाजित कर रहा है। तो क्या आप विभाजन सूत्र से मुझे प्रसारण टावर की बिंदु स्थिति के निर्देशांक बता सकते हैं? जी मैम। जी जी मैम। मैम। बिल्कुल सही। लिखिए, बिंदु ए के स्थिति निर्देशांक 3,4। मतलब जी। यहाँ पर भुज का मान क्या है? 3। कोटि का मान सरफराज? 4। बिल्कुल सही। बिंदु बी के स्थिति निर्देशांक 1,-2 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे दोनों को। जी मैम। आप जानते हैं ना कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं? जी मैम। ठीक है। जी मैम। तो आपके पास ए और बी दोनों के स्थिति निर्देशांक आ गए हैं। जी मैम। अतः अब हम बिंदु पी यानी प्रसारण टावर के स्थिति निर्देशांक ज्ञात करेंगे। किसकी सहायता से? विभाजन फॉर्मूला से। विभाजन सूत्र की सहायता से। नीरज, आप बताओ विभाजन सूत्र। अभी मैम। मैंने समझाया था ना, चलो जी बताओ। मैम। विभाजन सूत्र का मतलब ये होता है यदि कोई एक रेखाखंड दिया हुआ है जिसका एक सिरा x1y1 हो और दूसरा सिरा x2y2 हो, बिल्कुल। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है कि यदि कोई भी यदि बिंदु P है, जैसे कि A और B के बीच, अभी तो हम लोग यहाँ पे इंटरनली पढ़ रहे हैं आंतरिक रूप से, तो यदि कोई एक ऐसा बिंदु P है जो कि AB को इंटरनली यदि विभाजित कर रहा है m/n आंतरिक में, रूप से विभाजित कर रहा है। आंतरिक रूप से हाँ। विभाजित कर रहा है m/n में, और उस रेखाखंड का सिरा, स्टार्टिंग का सिरा x1y1 और लास्ट का सिरा x2y2 हो, बिल्कुल। तो बिंदु P का निर्देशांक जो होगा छोटा कोष्टक स्टार्ट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, बिल्कुल सही। कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ए के निर्देशांक क्या थे? अब क्या 3,4 3 और 4। तो x1 का मान क्या है? 3 3। y1 का मान क्या है? 4। 4 बी के निर्देशांक 1,-2 x2 का मान क्या है? 1 y2 का मान क्या है? -2 अनुपात ना दिया गया, 1:2 अर्थात मतलब किस अनुपात में विभाजन हो रहा है? 1:2। 2। ठीक है। तो सूत्र में आप इजीली इसको पुट कर सकते जी हैं। मैम। बिल्कुल मैम। हाँ, तो बच्चों आज आपने सीखा ना कि कैसे हमने विभाजन सूत्र का उपयोग किया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया। अब हम बिल्कुल निर्देशांक ज्यामिति की आखिरी पड़ाव पर हैं। ठीक है, एक अंक, अब आगने वाले अंक में हम लोग चर्चा करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल की, और कुछ टिप्पणियां भी मैं आपको बताऊंगी जो विभाजन सूत्र से ही संबंधित हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका। धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र की मदद से किस तरह से आप अपने सवालों को हल कर सकते हैं और क्या होता है विभाजन सूत्र, इस बारे में भी आपको पता चल चुका होगा। इसके बारे में आपको बता रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक, प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं।
इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।